हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो देख सकते हैं आप, ये एक फिगर है, इसमें हमने क्या किया है, एल लंबाई का तार लिया है। एल लंबाई का तार लिया है जिसको लपेट कर हमें क्या बनाई है, एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है। एक तार लिया है जिसको लपेट कर वृत्ताकार कुंडली बनाई है। इस कुंडली का जो केंद्र बिंदु है वो O है। चूंकि जो हमने कुंडली बनाई है वो L लंबाई है की है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अति सूक्ष्म लंबाई ले लेंगे जिसको क्या नाम दिया है, AB लिया है, और जो लंबाई है वो DL है। और नीचे भी हम क्या करेंगे, एक अति सूक्ष्म लंबाई ले लेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, A-B-, ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, L लंबाई का तार है जिसको लपेट कर वृत्ताकार कुंडली बनाई है, और हमने क्या किया है, इस पूरी लंबाई से अति सूक्ष्म भाग ले लिए हैं, एक A-B', एक क्या लिया है, AB पर जो लंबाई है वो है अति सूक्ष्म वाली अल्पांश जिसको बोलते हैं वो DL है, ठीक। इसका कुंडली का केंद्र O है। O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक। O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, L लंबाई का तार है जिसको लपेट कर एक कुंडली बनाई है और अति सूक्ष्म लंबाई A-B' ली है और AB ली है, ठीक। बिंदु O से जो केंद्र बिंदु O है, इससे क्या है, x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। O से A तक की दूरी जो आपकी यानी त्रिज्या कह लीजिए, त्रिज्या है A, स्मॉल a है, ठीक। O से जो P तक की दूरी है वो आपकी x है, ठीक। तो ये बात हुई ऑल ओवर फिगर की। तो अब हम क्या करेंगे कि देख लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, लंबवत और समांतर घटकों में भी वियोजित करेंगे। तो जब बात आएगी लंबवत घटक की, तो देख सकते हैं लंबवत घटक में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्या होगा, जो cos 90 है, cos 90 का मान आप जानते हैं, cos 90 का मान होता है 0। तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो cos 90 तो हम लेंगे नहीं, तो यानी कि जो लंबवत घटक है वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। भाई जब cos 90 का मान क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो अगर हम समांतर घटकों में वियोजित करेंगे तो sin 90 का मान अगर हम निकालें तो sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, समांतर घटकों में इसको तोड़ेंगे, ठीक। ये फिगर की बात हो गई क्लियर। अब चलिए डेरिवेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आपको याद होगा, बायो-सेवर्ट का नियम। पिछले वीडियो में हमने देखा है बायो-सेवर्ट का नियम। तो क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, डेल्टा B इज इक्वल टू क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन I डेल्टा L या DL, ठीक, I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये बायो-सेवर्ट का नियम होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आज का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको कंफर्म कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAP से सबसे पहले हम त्रिभुज OAP से मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAP हमने लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लंब क्या है, OA लंब है। लंब क्या है, OA लंब है, ठीक। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का काम कर रहा है आपकी OA भुजा, क्या काम कर रही है, लंब का काम कर रही है। तो OA का मान क्या है, A है, ठीक। लंब की जगह हम क्या कर लेंगे, A रख लेंगे। और कर्ण क्या होता है, कर्ण का मान है R, ठीक। आपका बिंदु A से P तक की दूरी क्या है, R। तो यहाँ पे साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन R, ठीक। तो ये साइन अल्फा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कर्ण R का मान। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर हम कर्ण का मान निकालें तो स्क्वायर इधर है तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लंब क्या है, A है और आधार x है, ठीक। तो अगर हम R का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, रूट को हम 1/2 में भी लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/2, क्योंकि रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। इस बायो-सेवर्ट के नियम को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें पता है उनके मान हम क्या कर लेंगे, इसको पहले सॉल्व करके पुट कर लेंगे। तो DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB करिए या डेल्टा B, DB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो चूंकि आप जानते हैं, हम क्या कर रहे थे, हम इसको जब लंबवत और समांतर घटकों में तोड़ेंगे तो हम क्या लेंगे, थीटा की जगह क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो I DL साइन 90 डिग्री
साइन 90 डिग्री हमने लिया है। अब बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल, क्योंकि साइन 90 का मान क्या है, 1 होता है, तो वो तो काम खत्म हो गया। अब बटे में आ गया आर स्क्वायर, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये आपका पहले समीकरण 1 था बायोसेवर्ट का नियम, अब ये समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि आप जानते हैं जो आपका बिंदु P है उस पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं जब हम लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित कर रहे थे तो जो आपका लंबवत घटक था वो तो 90 था, वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समांतर घटकों में तोड़ लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, डी बी साइन अल्फा, समांतर घटकों में तोड़ रहे थे। ठीक, तो वहां पे क्या किया था, बायोसेवर्ट में हमने क्या किया था, थीटा का मान रखा था, थीटा इज इक्वल टू क्या था, 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b इज इक्वल टू डी बी साइन अल्फा हमने लिया समांतर घटक। ठीक, तो यहाँ से b इंटीग्रेशन ऑफ, हमें db की वैल्यू पता है, db इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, जो कि बायोसेवर्ट के नियम से हमने फॉर्मूला बनाया था। ठीक, समीकरण 2 वाला। तो हम इसको लिख लेंगे और साइन अल्फा का तो मान हमने सबसे पहले निकाला था, a अपॉन आर, इसको रख लिया। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको कर लेंगे बाहर, तो कांस्टेंट को हम कर लेते हैं बाहर, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। अब लगाया इंटीग्रेशन और डीएल को हम कर लेंगे अंदर। ठीक, तो एक फॉर्मूला आपको पता है, ये है वृत्त, जो कि कुंडली हमने क्या बनाई, वृत्त के रूप में बनाई है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ए है, तो 2 पाई ए हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब, और 2 पाई ए हो गया। ठीक, फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई ए आ गया। तो अब आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब फॉर्मूला हम किसके लिए निकालेंगे, मान लेते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ से फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। चूंकि हमने r का मान भी निकाला हुआ है, देख सकते हैं आप, r का मान है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर ऑफ हाफ, 1/2 है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। तो चलिए यहाँ पे आर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आर क्यूब है, वहाँ पे घात कितनी, 1/2, तो क्या हो जाएगी, 3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगी घात, 3/2। ठीक, क्योंकि आर क्यूब था। तो अब ये फॉर्मूला आ गया। अब जब कुंडली में यदि एन फेरे, भाई कई तार के हमने बहुत सारे फेरे लपेट कर कुंडली बनाई, तो एन फेरों के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, एन का गुणा हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया जब हम क्या करें, वृत्तीय कुंडली के कारण अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।